इन्होंने अपने विचार रखे। इसी सभा में चिलवाड़ा पंचायत के पूर्व प्रधान राकेश पटियाल जी, रमेश काकू जी उप प्रधान, बाढ़ पंच बहन ललिता जी, भाई देशराज जी जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ अपने विचार रखे, करनैल सिंह जी, बहुत ही सम्मानयोग ठाकुर प्रेम सिंह जी, भाई हैप्पी लंबरदार जी यहाँ कहीं नज़र आ रहे थे, भाई महेंद्र जी, चतर सिंह जी, प्रकाश चंद जी, कैप्टन ताराचंद जी जिन्होंने मुझे एक दो समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। हमारे बीच कृष्ण जी, बहुत ही आदरयोग सरदार मान सिंह जी, हरवंश जी, चूनीलाल जी, सरोज बाला, मीना जी और बहुत से हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, चिलवाड़ा के उप प्रधान राजेंद्र प्रजाता जी, ठाकुर रघुवीर सिंह जी शायद हमारे बीच में हैं, अच्छा हैं, पूर्व प्रधान समखेड़ के, और युवा साथियों, माताओं और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने इस बार ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा करने का मौका संजय गुलेरिया को दिया। अगर आप मुझे जिता के भेजेंगे तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस सभागार में बैठे बहुत से लोगों के साथ मेरा लगभग 10 साल से परिचय है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो मेरे बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो हो सकता है मुझे पहली बार आज देख सुन रहे हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि नगरोटा सूरिया मेरी जन्मभूमि रही। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैंने साइंस में डिग्री हासिल की। दवाइयों के क्षेत्र में 15 साल लगभग देश के भिन्न भिन्न राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश योगी का प्रदेश, उसमें भी मुझे नौकरी करने का मौका मिला। नौकरी करते करते दिल्ली पहुंचा, वहां पर संयोग बना, मैंने नौकरी छोड़ दी और प्रभु की कृपा हुई, एक मंझौले स्तर का उद्योग मैंने बद्दी में स्थापित कर दिया। दिल्ली में मैं रहता था और रहते रहते ज्वाली विधानसभा क्षेत्र या मेरी जन्मभूमि नगरोटा सूरिया में कभी कभार आया करता था। दिल्ली में रहते रहते भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जैसे कि प्रेम कुमार धूमल जी उन दिनों मुख्यमंत्री थे, उनके साथ कई बार राकेश पठानिया हो गए, सुरेश भारद्वाज जो पीछे इसी सरकार में मंत्री थे, कृपाल परमार हो गए, ऐसे कई नेता जिनसे मेरी वाकफियत हुई दिल्ली में। कृपाल परमार और राकेश पठानिया मुझे पहले से जानते थे क्योंकि हम इकट्ठे पठानकोट कॉलेज में पढ़े हुए हैं। दिल्ली में रहते रहते जब इन लोगों से नजदीक होने के बावजूद हमारे बच्चों को, गरीब परिवारों को, बच्चों को उच्च शिक्षा का उन्होंने अवसर प्राप्त नहीं होने दिया। उन थोड़ा ध्यान लेके जाना। मैं देरिया था कॉलेज, कितने पुराना जी, कितने साल, 50 साल। नूरपुर भी डिग्री कॉलेज है, धर्मशाला था, देवानंद भी पढ़ी के गया। ज्वाली के विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में 20 से लेके 60 साल हो गए डिग्री कॉलेज खुले हुए, लेकिन चौधरी साहब ने इतना जात पात में उलझाया कि बच्चे पढ़ी लिखे, इतना ने बच्चे पढ़े लिखे गए, इन्हें सारी समझा बोर्ड कुछ पढ़ना। डिग्री कॉलेज भी खोला तो अर्जुन ठाकुर के प्रयासों से और जयराम सरकार के प्रयासों से। खुले नहीं। चिकित्सा की भी चिंता की है, 100 बेडेड हॉस्पिटल कर दिए ज्वाली में, लेकिन मेरा जो अनुभव है इस क्षेत्र में, सिर्फ बिल्डिंग नाल काम नहीं सरना। देशराज जी कह रहे 3 बारी हुआ हफ्ते, 3 बारी क्या हुआ है,
ਜਿਹੜੇ अगले 3 दिनों एमरजेंसी पे ये कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो जाना गरीबा ने। आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद रखिए। नूरपुर जैसे हॉस्पिटल की सुविधाएं मैं ज्वाली में आपको करके दिखाऊंगा। जो मैं दिल्ली तो शिफ्ट करना है, मेरी लाड़ियां मना करी था नगरोटा ने, बोला तू एक दो डॉक्टर राती बराती बीमार होंगे तो जाना को तू। और मेरा अनुभव है नगरोटा सूर्य से गंभीर बीमारी में जब भी सरकारी सिविल हॉस्पिटल से रेफर होता है मरीज, बहुत सारे लोग लंज या रानी ताल तक दम तोड़ देते हैं। मैं बधाई देता हूं मोदी जैसे नेता को, जिन्होंने हिमाचल जैसे छोटे से राज्यों की चिंता की कि इतों के गरीब लोग जो टांडे तो रेफर होंगे तक तो जाते पीजीआई जाते सी। एम्स खुले हूँ, एम्स खुला बिलासपुर में। एम्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जी। और मेरा जो अपना मानना है, हो सकता है मेरे सहमत होना हो, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के लोग चंडीगढ़ के बजाय बिलासपुर में जाना पसंद करेंगे। उनको लगेगा कि मैं अपने हिमाचल से इलाज करा लिया। और जो एम्स में जितनी सुविधाएं हैं वो एम्स दिल्ली से मुझे लगता है 30% ऊपर हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक और चिंता की, पीजीआई जो मरीज थोड़े आईसीयू भर्ती होंगे ना तो बाहर दरबड़ है तो लॉन तितू राती लोग कटते। मैंने अपने आंखों से देखा है। जगत प्रकाश नड्डा जी ने चिंता करते हुए, हिमाचलियों की चिंता करते हुए, बढ़िया बढ़िया नाम कहने की सराह पर 2 स्टार होटल के घट नहीं। आपका जब मरीज बढ़िया माहौल में आईसीयू में इलाज चल रहा होगा, रात को आप लोगों के रहने के लिए बहुत बढ़िया सराहनीय का योगदान है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का शेष नेतृत्व है। आज तो 5-7 साल पहले किसी गरीब परिवार के विच अगर अचानक गंभीर बीमारी हो जाती तो गरीब लोग, मैनू नहीं लगता कि 3-4 लाख रुपये का खर्चा सहन कर पाए उन्होंने। ये चिंता भी अगर किसी ने की तो मोदी जैसे नेता ने की। आयुष्मान कार्ड निकाला जी, और आयुष्मान कार्ड को आगे बढ़ाते हुए जयराम ने हिम केयर कार्ड, और जयराम ने एक और काम किया, अगे 1 साल से रिन्यू होंदा, हुण 3 साल से नहीं होंदा। संजय गुलेरिया को जो सबसे पसंद है मोदी जी का जो काम, वो 2 काम पसंद, बहुत से अनेकों काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। एम्स कोई छोटी मोटी सुविधा नहीं है, लेकिन सबसे अधिक पसंद जो उनकी योजना है वो है आयुष्मान कार्ड और हिम केयर कार्ड। बहुत से लोग अब टांडा जाते हैं तो मुफ्त स्टंट पैंदा नहीं पैंदा जी। राजे के तलाव के विच बहुत ही नामी ग्रामी आई सर्जन है कर्नल गुलाटी। मैं कई बार कैंप लाना अपने नगरोटा सूरिया में, डिस्पेंसरी खोली हो नगरोटा सूरिया के सैकड़ों बुजुर्ग अपना कार्ड लेके जाते हैं, डॉक्टर गुलाटी उसी दिन ऑपरेशन करता है, घर आई जाते। ये है ताकत आयुष्मान और हिम केयर कार्ड की। और गरीब लोगों को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपया, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। गरीब माताओं बहनों के लिए गैस वाली कहानी। और आजकल जयराम जी ने एक कदम और बढ़ाते हुए बिजली के बिल भी सस्ते हुए नहीं जी हुए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का शेष नेतृत्व देखें, ईमानदार नेतृत्व, जिसमें मोदी जी, योगी जी जैसे नेता, तो क्या कांग्रेस सरकार के राहुल गांधी, सोनिया गांधी की उनसे तुलना हो सकती है जी? हो सकती है? क्या आप विश्वास करते हैं कि अगर कोरोना का कालखंड गलती से कहीं राहुल गांधी के टाइम पे आता, मैं ये बात कर रहा था कि अगर कोरोना कालखंड अगर राहुल गांधी के टाइम पे आता तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश सुरक्षित था? ये तो मोदी जी का हौसला है। छोटे से कालखंड में वैक्सीन निकली, और वैक्सीन निकलने के बावजूद वैक्सीन फ्री में लगाई, और लगभग 40 विदेशों को, 40 कंट्रीज को मोदी ने वैक्सीन मुहैया कराई। और अगर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस का नेतृत्व देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, श्रीमान वीरभद्र जी के बाद मैं किसी नेता की और भी नजर दौड़ाता हूं तो उनकी तुलना शांता कुमार जी से, धूमल जी से, जयराम जी से, अनुराग ठाकुर से, जगत प्रकाश नड्डा जी से क्या आप कर सकते हैं?
मुझे लगता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के ऊपर विश्वास है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 12 नवंबर को आप जरूर मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि 4 नवंबर को योगी जी आ रहे हैं ज्वाली में। है जी आपको जानकारी? माताओं को है जानकारी? लगी है पता? योगी जी का मैं व्यक्तिगत बहुत बड़ा फैन हूं। यहां तक वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन नेता के साथ वो बहुत ईमानदार नेता हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी योगी पैसे खांदे होंगे? क्या आपको लगता है कि चौधरी चंद्र कुमार और नीरज भारती बहुत ईमानदार हैं? करोड़ों रुपए की संपत्ति, जितू भी मैं सदाते घूमता हर जगह जमीन ही ना दी, टूटो चकोठियां। और मुझे बड़ी शर्म आती है बच्चों, मैंने इस इलेक्शन में आज 11 दिन हो गए, मैं मात्र दीपावली के दिन नगरोटा सूरी गया था और एक मैंने दौरा भी किया नगरोटा सूरी का, बाकी दिन मैं यहाँ रहा। बहुत से व्यापारी मेरे पास आए हैं चोरी छिपे, कहते जी इस बार हमने मन बनाया कि आपको मदद करनी है तो हम ठगदे बड़े। इन्होंने कहीं घूमने भी जाना होता है तो एक इन्होंने करिंदा रखा हुआ है, वो फ़ोन लेके जाता है, उस व्यापारी के साथ फ़ोन करवाता है और आगे से चौधरी चंद्र कुमार जी का पुत्र उसको बोलता है कि यार जरूरत है, को 50,000 दी, कोई लाख दी, भेजिया। इस तरह से प्रेशर बनाते हैं और मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। जब इन्होंने गाड़ियां भी खरीदनी होती है तो भी ये ठगी ठोरी करते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि फैसला लेना है कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों का साथ देना है। मैंने छोटे छोटे सेवा के काम किए हुए हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। विधवा माताओं बहनों की बेटियों को भी मैं बिना किसी को बताए मदद करता हूँ, 11,000 रुपये देता हूँ। कोरोना काल में भी मैंने नेक कमाई से काफ़ी पैसे खर्चे। जितनी हमारी मनरेगा की बहनें हैं उनको भी मैंने टिफ़िन दिए हैं। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी लोभ लालच की वजह से विधायक नहीं बनना चाहता। मैं विधायक बनना चाहता हूँ जिस चिकित्सा सुविधा की भाई देशराज ने कल्पना की है नूरपुर शहर के बराबर ज्वाली में खोलने की। मैं विधायक बनना चाहता हूँ कंदरोड़ी, लोधवा, डमटाल में औद्योगिक करने के लिए मैं करना चाहता हूँ। ये बड़े बड़े काम तभी संभव है जब आप सरकार का ही अंग बन जाते हैं। छोटे मोटे काम तो मैं अपनी नेक कमाई से करता रहता हूँ। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जितनी भी मेरे में योग्यता है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सेवा भाव के साथ आप लोगों की सेवा करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा और मुझे छोटे छोटे कार्य करने का मौका दिया। जब मैंने मंझौले स्तर का बद्दी में उद्योग लगाया तो देश के कोने कोने से बहुत बड़े नामी ग्रामी उद्योगपति उन दिनों बद्दी में अपना उद्योग स्थापित कर रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा, खास करके बच्चों ने, नामी ग्रामी कंपनियां जैसे कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड, ऐसे बहुत से बड़े बड़े उद्योग बद्दी में उन दिनों स्थापित हो रहे थे। और विदेशों से भी कई कंपनियां बद्दी, बरोटी वाला, नालागढ़, पाउंटा साहब में अपने उद्योग लगा रहे थे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब उन लोगों को छोटी मोटी सरकारी स्तर के ऊपर दिक्कतें आती थी। मेरा जो धूमल जी और पार्टी के साथ जुड़ाव था, उनके माध्यम से मैं उनकी कई कार्यों शिमला में जाके करवाया करता था। जो मेरे संबंध थे उद्योगपतियों के साथ, लगभग मैंने 14-15 से बच्चों को नौकरियाँ दिलवाई बद्दी में। और मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने मात्र 2600 रुपया, अगर मैं 2000 आज से 18 साल पहले शायद 2600 रुपया भी बहुत ज़्यादा होता था, बाद में बढ़कर 2800, 3200 ऐसे बढ़ के आज के दौर में जो न्यूनतम वेतन है उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, वो 11,500 है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जितने भी बच्चे उस कालखंड में लगे, कोई भी बच्चा 30-35 हज़ार से कम पैसे नहीं कमाता। और जब मुझे 2012 का इलेक्शन लड़ने के बाद नगरोटा सूरी में बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की भिन्न भिन्न पंचायतों में जाने का मौका मिला हुआ,
तब मुझे अनुभव हुआ कि बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं दिल्ली में रहते हुए बहुत से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को भी नौकरी दिलवा पाया। 2-3 दिन पहले मैं हार में ऐसे तकरीर कर रहा था तो ईश्वर भाई एक लड़की को लेके आए, उसके गोद में बच्चा, तो कहने लगे अंकल आपने मुझे मैनकाइंड फार्म में लगवाया था। मैंने कई बच्चों को लगवाया होगा, मैंने याद नहीं रखा। मुझे प्रसन्नता है कि वो लड़की, मुझे लगता है कि 35-40 हज़ार रुपये जरूर कमाती होगी। मैनकाइंड एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है जिसकी अमिताभ बच्चन की आप टेलीविज़न में ऐड भी देखते होंगे। और मेरा पक्का यकीन है जब तक साधारण परिवारों के बच्चे नौकरी नहीं करेंगे, साधारण परिवार 2 वक्त की रोटी, मेहनत मजदूरी, खेतीबाड़ी करके तो खा सकते हैं, लेकिन उनके परिवारों में रहन सहन में बदलाव आ जाए ऐसा मैं नहीं मानता। इसी उद्देश्य से मैंने योजना बनाई। जब मैं उपाध्यक्ष बना पिछले साल, मुझे मौका मिला, मैंने जयराम जी सरकार के सामने एक खाका योजना रखी। मैंने कहा जी मेरा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में रहते रहते मेरा अनुभव हुआ है, हर परिवार में 1-2 बच्चे बेरोजगार हैं, ITI की 10वीं 12वीं नौकरियां हैं नहीं। पर यह भी सच्चाई है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मैंने योजना क्या बनाई, जो मेरा अनुभव था औद्योगिकरण का, मैंने जयराम जी को कहा जिस तरह बद्दी बरोटी नालागढ़ में फैक्ट्रियां लगी, इसी तरह लोधमा, कदरोड़ी और डमटाल एरिया में अपार संभावनाएं हैं फैक्ट्री लगाने की। मेरी फाइल आगे बढ़ी, चीफ सेक्रेटरी तक गई। मैं युवा लोग बच्चों को बताना चाहता हूं कि कंदरोड़ी, लोधमा, डमटाल एरिया में इसलिए फैक्ट्रियां लगेंगी कि उद्योगपतियों को चाहिए 4 लेन हाईवे, उनको चाहिए रेलवे लिंक, हवाई पट्टी, उनको चाहिए अच्छा शहर, अपने मुलाजमों को, बच्चों को बढ़िया शिक्षा चिकित्सा देने के लिए, रहने के लिए। ये सारी सुविधाएं इस क्षेत्र में हैं। मैं बच्चों को यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोगों के सहयोग से मुझे मौका मिलता है तो ये वाला काम, बहुत से मंत्री रहे हमारे हिमाचल प्रदेश में उद्योग जगत में, हमारे कांगड़ा से भी रहे, आगे भी रहे, कांग्रेस टाइम में भी रहे। औद्योगिकरण का अनुभव जितना संजय गुलेरिया का है, मैं यकीन दिलाता हूं बच्चों 2.5-3 साल में आप देखेंगे कि 40-50 फैक्ट्रियां इस एरिया में लगी। जब मैं 40-50 फैक्ट्रियों की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि कम से कम 50-60 हज़ार नौकरियां, जिसमें ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार बच्चों को भी नौकरियां मिलेंगी, और जितने ये लगते हुए क्षेत्र हैं, फतेहपुर, नूरपुर, डमटाल, इन बच्चों को भी नौकरियां मिलेंगी। और तभी जाके मुझे लगता है कि ये जीवन का लंबा सफर में जीवन यापन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। मेरा ये भी अनुभव है, पिंडा च कई बारी बच्चियां कुछ किते नहीं हुंदा, लोग ते ना ब्याह हिंदे कने, जो नूंह आ जांदी 2-3 महीने च कलेश पैना शुरू हो जाता घर च। और इसलिए मैं नौकरियों की बहुत चिंता करता हूँ। मैं आप लोगों के ध्यान में ये भी लाना चाहता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र में नज़दीक और दूर की बात बहुत होती है कि गुलेरिया दूरे दा, कने चौधरी चंद्र कुमार, कने तेरा बेटा बड़ा नज़दीक दा। संजय गुलेरिया ने दिल्ली, जो कि आपके इस पंचायत से दिल्ली नगरोटा सूरिया से भी आगे 450 किलोमीटर है, मैंने वहाँ रहते हुए भी हिमाचल प्रदेश के बच्चों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। एक और मैं धन्यवाद करता हूं भाई देसराज जी का, जिन्होंने चिंता व्यक्त की अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की। ये वाला स्वास्थ्य वाला क्षेत्र भी मेरे दिल के बहुत करीब है। दवाइयों का मेरा खुद का कारोबार, फार्मा इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में मैं रहता था, और आप यकीन करिए कि देश में अगर सबसे बढ़िया चिकित्सा सुविधा कहीं है तो वो दिल्ली में, बड़े बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल, जिसमें एम्स भी। मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग चर्चा करते हैं कि साढ़े नज़दीक ते टन्नी वाले, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि आपके वोटों के माध्यम से जो आपने नज़दीक के नेता बनाए और बड़े बड़े मंत्री खड़कदरी बनाए, 3-3 बार मंत्री, सांसद, बेटा MLA, मंत्री, सबसे फिसड्डी स्वास्थ्य की अगर सुविधा है तो ज्वाली नगरोटा सूरिया में है। मैं पालमपुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, बैजनाथ की ओर लेके जाना चाहता हूँ। आप अपनी नज़र
ख्यालों में दौड़ाइए धर्मशाला की ओर, नूरपुर की ओर। सौभाग्यशाली हैं नगरोटा, बगुआ और कांगड़ा के लोग जिनके नाक के नीचे टांडा मेडिकल कॉलेज। और पालमपुर में मेरी जानकारी के हिसाब से 30-32 डॉक्टर हैं, 2 हार्ट स्पेशलिस्ट। औरतों को डिलीवरी के लिए टांडा नहीं जाना पड़ता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर। मैं बधाई देता हूं उन सभी प्रतिनिधियों को जिन्होंने अपनी जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं। और सबसे समझदार मतदाता मैं धर्मशाला के लोगों को मानता हूं। धर्मशाला सबसे पुराना जोनल हॉस्पिटल, जिसमें एक्सरे के बाद अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, डायलिसिस, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का प्लांट, हर तरह की चिकित्सा सुविधा, जिस सुविधा की शायद चिंता भाई देशराज कर रहे हैं, ये सारी सुविधाएं पालमपुर में भी हैं, बैजनाथ में भी हैं। बधाई देता हूं राकेश पठानिया को, ये सारी सुविधाएं नूरपुर में भी हैं। और बहुत से ज्वाली पट्टी के लोग, मुझे लगता है इमरजेंसी में, जैसे आपने कहा किसी डॉक्टर ने आपको वहां पे बचाया, नूरपुर की ओर करते हैं। यहाँ तक जब दुर्भाग्य से कोई एक्सीडेंट से, कोई सर्पदंश से किसी की मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम के लिए भी आपको नूरपुर या टांडा में जूझना पड़ता है। पड़ता ही नहीं पड़ता। जिस तरह से मैंने आपको ये सारे विधानसभा क्षेत्रों की बात की, आपको लगता है कि चौधरी चंद्र कुमार जी को इतना बड़ा मंत्री होने के बावजूद यहाँ भी नूरपुर जैसी सुविधा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए जी? होनी चाहिए। 40 साल तक नहीं हुई है जी। तो उन्होंने जात पात और नजदीक के होने का झांसा देके ज्वाली विधानसभा क्षेत्रों को ठगा है। ये मेरा अनुभव तभी हुआ जब मैं दिल्ली छोड़ के नगरोटा सुरिया बसा। और लाइटों बचा